कैसे हैं आप लोग? आज एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार हरिकेश्वर सर के साथ एक और नए विषय के साथ। सर, कल इंडिया का बैठक हुआ है। उसमें जितने भी इंडिया के पार्टी के जो लोग हैं, सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष, सारे लोग पहुंचे थे। इसमें सर ये बैठक भी हुई। इसमें अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वो खड़गे जी हैं, उनको अगला देश का इंडिया की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार घोषित अपने तरफ से किया है। अब क्या इसमें सर ये लगता है, और अभी तक सर इंडिया का संयोजक भी घोषित कल के बैठक में भी नहीं हुआ है, तो इंडिया बनाने में सबसे अहम जो योगदान रहा है वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ही रहा है, और सबसे अनुभवी लोगों में से ये है। तो क्या सर ऐसा नहीं लगता है कि लालू यादव भी और तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे कल, ये लोग ही नहीं चाह रहे हैं कि ये संयोजक बने इंडिया का, या फिर इनको पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए नीतीश जी को? देखिए जितेंद्र जी, आपका ये कहना जायज है कि नीतीश कुमार की भूमिका प्रबल रही है ये इंडिया गठबंधन के बनाने में। सभी लोगों को यूनाइट किया, एकत्रित किया। पटना में पहला बैठक हुआ, ये चौथा बैठक था। लोगों का अनुमान था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक या प्रधानमंत्री के फेस के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा, और ये अनुमान था कि लालू और नीतीश तो नहीं, क्योंकि लालू और तेजस्वी ये लोग इसका इनिशिएटिव लेंगे और उनको बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो क्या गया कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव कर दिया पीएम फेस के लिए। केजरीवाल ने समर्थन कर दिया, लेकिन स्वयं खड़गे ने उन्हें स्पष्ट किया कि भाई अभी तो चुनाव हम लोग को जीतना है, चुनाव जीतेंगे उसके बाद हम लोग तय कर लेंगे कौन प्रधानमंत्री होगा, लेकिन अभी तो सारा प्रक्रिया हम लोगों को चुनाव जीतने पर लगाना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने एक तरह से ये पारित नहीं हो पाया। ठीक है, इसके बावजूद भी उन्होंने जिस स्टेट में जहां प्रॉब्लम था तो वहां तय कर दिया कि किस स्टेट में का कौन हेड होगा, वो मान लें कि वहां स्टेट में तालमेल करेगा। जहां बीजेपी और कांग्रेस से डायरेक्ट लड़ाई है वहां कांग्रेस अपना देखेगी अकेले, लेकिन जो स्टेट में क्षेत्रीय दल से बीजेपी को लड़ाई है वहां पर मान लीजिए क्षेत्रीय दल के लोग वहां प्रमुख होंगे। जैसे बिहार के लिए नीतीश कुमार को बना दिया कि बिहार में नीतीश कुमार तय करेंगे कौन कितना सीट पर क्या लड़ेगा नहीं लड़ेगा, इसमें यही रहेंगे, सबसे बातचीत करके फाइनल करेंगे। बंगाल में कर दिया ममता बनर्जी को, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कर दिया ये सपा के अखिलेश यादव को, उधर मान लीजिए चले जाइए महाराष्ट्र में शरद पवार को, और फिर ये दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में केजरीवाल और कांग्रेस दोनों को मिला के। तो ये तो मान लीजिए काम हुआ। लेकिन आपका सवाल ये था कि लालू यादव और नीतीश ये तेजस्वी यादव ने पीएम फेस के रूप में या संयोजक रूप में नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं लीजिए? ये बना हुआ है, बिहार में भी चर्चा हो रही है कि आखिर ये दोनों क्यों नहीं लिया। तो भाई दोनों तो चाहता ही था, ये दोनों चाहता था, लालू जी और ये तेजस्वी जी दोनों चाहते थे कि नीतीश जी पीएम फेस हो जाए और संयोजक हो जाए। ये दिल से चाहते थे, इसलिए चाहते थे कि नीतीश जी के पीएम फेस होने से, और तो होता कि भाई आप कुर्सी छोड़िए मुख्यमंत्री के और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, तो उनके हित में था। ये नीतीश कुमार ने ही नहीं होने दिया। ऐसा क्या कारण था? नीतीश कुमार ने ही ऐसा नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? इसलिए उनको जानता था कि पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कुर्सी चली जाएगी। पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे उसकी कोई गारंटी तो है नहीं, लेकिन जी जो गारंटी है, जो निश्चित है, ये तो छूट जाएगा ना। छूट जाएगा।
तो ये नीतीश कुमार चाहते हैं कि जितना दिन हम रहे कम से कम ये कुर्सियां मेरा बरकरार है, और इसीलिए उन्होंने ही इसको डाइवर्ट करा दिया। लालू और ये तो चाहते ही थे, लेकिन डाइवर्ट करा दिया नीतीश कुमार ने मायावती के माध्यम से। मायावती कह रहे हैं ये ममता बनर्जी के माध्यम से, केजरीवाल के माध्यम से मामले को डाइवर्ट करा दिया। तो ये मूल बात ये नहीं है कि लालू और तेजस्वी मान ये तो अगवाकाहट में ही लोग तो चाहता है कि जितना जल्दी हो सके ये नीतीश कुमार कुर्सी छोड़े और तेजस्वी पकड़े। क्योंकि सर ऐसा भी इंडिकेट हो रहा है कि पिछले 1-1.5 महीने से जो भी सरकारी काज हो रहा है, कहीं भी उद्घाटन वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो जहां सीएम और उप मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, वहां तेजस्वी यादव जा ही नहीं रहे। सर दोनों में यही अंतर्द्वंद चल रहा है। लालू जी चाह रहे हैं कि अब आप जाइए, आप प्रधानमंत्री बनिए और मान लें नेतृत्व करिए, आप बिहार छोड़ दीजिए तेजस्वी के लिए, ये दबाव बनाए हुए हैं। और नीतीश कुमार का कहना कि नहीं, हम मुख्यमंत्री ही रहेंगे, हम 25 तक रहेंगे, और 25 में चुनाव होगा, उसके बाद जैसा होगा जैसा हम मान लीजिए करेंगे। अगर मान लीजिए होना होगा तो तेजस्वी को बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 तक तो हम ही रहेंगे। और इस पर यह दबाव है कि नहीं अब आप जाइए, कार्यकर्ताओं का भी दबाव है। और नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो जिस स्थिति में फंस गए हैं, उनकी राजनीति एक तरह से समझिए कि बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। हाँ सर, मैं वही जानना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के नहीं रहने पर उनकी पार्टी का क्या होगा। मान लीजिए वो 25 के बाद स्थिति उनके अनुकूल नहीं रही, तो क्या होगा उनके। जैसे मान लीजिए और सब पार्टियां, भाजपा है वो तो कैडर बेस्ड पार्टी है, कोई ना कोई आ ही जाता है, ये तो व्यक्ति विशेष का पार्टी है। देखिए आपको बता रहा हूँ, पॉलिटिकल जो पार्टी, जो मास बेस्ड पार्टी जो है, वो किसी नेता के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो जैसे लालू जी का पार्टी है, वो लालू जी के इर्द गिर्द घूम रहा था। जब लालू जी एक तरह से राजनीति से आउट होने लगे तो उन्होंने अपने बेटा को आगे कर दिया, और उनका बेटा मालिक होगा, उन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति वहां पार्टी की घूम रही है। रामविलास जी ने भी वही किया, अपने बेटा को आगे कर दिया। तेजस्वी जो है, नीतीश जी ने इनका किसी को आगे नहीं किया, क्योंकि बेटा भी है तो किया नहीं। और अब मान ले कि इनको जवाब दे रहा है, उम्र जवाब दे रहा है, इनकी उम्र हो गई। आप देख रहे हैं कि मान ले उल्टा पुल्टा कभी उल्टा पुल्टा दे रहे हैं। इसका मतलब उम्र का मतलब हो रहा है, तो बहुत दिन तक वो मान ले कि संभालने लायक नहीं रहेंगे। तो वैसी परिस्थिति उन्होंने तो कोई अपना बेस तैयार किया ही नहीं, तो नतीजा क्या होगा कि तितर बितर हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज अपनी पार्टी को बचाना अब नीतीश कुमार के लिए हो गया है। और इसीलिए अब लग रहा है कि अगर ये, लेकिन चूंकि इंटेलिजेंट हैं, इसी ये मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार बहुतों बार लगा कि अब गए, लेकिन इतना उनके पास बुद्धि है कि इस चीज को अपने आप को उन्होंने संभाल लिया। लेकिन अब की चूंकि पूरी तरह से भंवर में फंस चुके हैं, बुरी तरह से इसलिए भंवर में फंस चुके हैं कि उम्र भी साथ नहीं दे रहा है, और सबसे राजनीति के सबसे निचले बिंदु पर अभी है। अभी तक मान लीजिए 10 में चुनाव हुआ, 5 में चुनाव हुआ, और अभी जो मान लीजिए उनका स्थिति भी है विधायकों का बहुत कमजोर मानने की स्थिति में है। तो पहले से सबसे सब कमजोर है, शरीर से भी मानने कमजोर हो रहे हैं, उम्र भी मानने की ज्यादा हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में उनकी ज्यादा विकट समस्या है। अब देखते हैं पार्टी को कैसे उबार पाते हैं और पार्टी को इस कैसे निबंध पाते हैं। वो तो खुद नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फेस पर, इसलिए कि जाने के प्रधानमंत्री होना नहीं, वो तो अनिश्चित है ना। जी बिल्कुल सर। तो निश्चय को छोड़कर निश्चय को क्यों जाएंगे। और लालू जी कहेंगे नहीं आप जाइए, लालू जी इनका दबाव है। तो मेन यही अंतर्द्वंद है, यही वजह से दोनों में कभी कभी खटपट होते रहता है, लेकिन कोई एक्सपोज नहीं होना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि लालू और तेजस्वी चाहते हैं कि अब नीतीश जी सत्ता छोड़े बिहार का, और मान लीजिए कि दिल्ली में जाएं और मान लीजिए पूरे बिहार में पूरा इंडिया में प्रचार करें, और मान लीजिए संयोजक बन जाए। लेकिन चूंकि संयोजक नीतीश कुमार खुद नहीं बनना चाहते हैं, वो बार बार कह रहे थे नहीं हम कुछ नहीं, हम तो सिर्फ लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, हम उसके दावेदार नहीं है। बार बार आप सुनते हैं, इसका वजह वही है कि वो नहीं जाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि वहां कुछ होना नहीं, उनको मालूम है कि कुछ होना नहीं है, लेकिन चूंकि अब अंतिम समय में वो आप उधर बीजेपी में जाना भी नहीं चाहते हैं, जाएंगे भी नहीं। 29 को सर उनकी कनकानी का बैठक है। ठीक है, बैठक अपना वो तो नेचुरल बैठक है, नॉर्मल जो होता है वो बैठक हो रहा है, इसलिए उससे बहुत ज्यादा थी नहीं है। लेकिन नीतीश जी चाहेंगे कि हम 25 तक मुख्यमंत्री बने रहे, और लालू आई चाहेंगे कि नीतीश के पहले इनको हम सत्ता सौंपवा दें। तो क्या सर नीतीश जी का जो अंतिम समय होगा वो सर सम्मानजनक रिटायरमेंट मतलब होगा, या
वो तो चाहेंगे कि सम्मानजनक ही हो, जी। और सम्मानजनक ये लोग भी अगर सम्मानजनक हट जाते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और उम्र भी हो गया, कितना दिन तक रहेंगे मुख्यमंत्री कुर्सी पर, कितना दिन तक रहेंगे? लेकिन उनका पार्टी बिखर जाएगा, पार्टी नहीं रहेगा। वो पार्टी कुछ आरजेडी में चला जाएगा, कुछ बीजेपी में चला जाएगा, कोई दूसरे जगह चला जाएगा, पार्टी नहीं रहेगी। मान लीजिए नीतीश के बाद पार्टी खत्म हो जाएगी। साथियों, हरकिशोर सर से आपने बहुत ही गंभीर विषय पर अभी उनका विचार सुना। मिलते हैं फिर किसी अन्य विषय पर। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।